नमस्कार, मैं दिलीप मोथारिया आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टाटा मोटर्स लिमिटेड कंपनी के स्टॉक के बारे में और ख़ास करके हम टाटा मोटर्स लिमिटेड कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और साथ में इस कंपनी के स्टॉक का दिन के अनुसार और वीक के अनुसार इसका चार्ट एनालिसिस करेंगे। तो आज का ये वीडियो आप पूरा देखिए। तो चलिए वीडियो के टॉपिक पर बात करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम टाटा मोटर्स लिमिटेड कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। तो इस कंपनी का वर्तमान समय में टोटल मार्केट कैप है 1,38,333 करोड़ रुपए और इस कंपनी पर जो कर्जा है उसकी रकम है 23,232 करोड़ रुपए और इसके टोटल इक्विटी शेयर है 3,32,12,90,240 और डेली औसतन वॉल्यूम इस कंपनी के स्टॉक में 10 लाख से अधिक होता है। फेस वैल्यू की हम बात करें तो 2 रुपया। ईपीसी इसका माइनस में है 28 रुपये और 81 पैसे का। दोस्तों ईपीसी का फुल फॉर्म होता है अर्निंग पर शेयर और इसके माध्यम से ही हमें पता चलता है कि कंपनी अपने एक शेयर पर कितने रुपए की कमाई करती है। और देखा जाए तो टाटा मोटर्स कंपनी का पिछले साल यानी कि वर्ष 2022 में अपने एक शेयर पर 28 रुपये और 81 पैसे का इस कंपनी को नुकसानी हुई है। प्रॉफिट नहीं हुआ है बल्कि कमाई नहीं हुई है, नुकसानी हुई है। और इस कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी लेटेस्ट में अभी माइनस में है। प्राइस पर अर्निंग रेशियो भी माइनस में है और डिविडेंड यील्ड इस कंपनी का नहीं है, 0.0%। चलिए कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में जान लेते हैं। तो प्रमोटर्स के पास इस कंपनी की जो शेयर की हिस्सेदारी है वो है 46.39% की और प्रमोटर्स की हालिया समय में 1% की शेयर होल्डिंग उनकी अभी वर्तमान समय में गिरवी है, वो भी आपको जानकारी होनी चाहिए। और एफआईज के पास 13.89% की, म्यूचुअल फंड्स कंपनियों के पास 6.93% की, इंश्योरेंस कंपनियों के पास 7.40% की, अदर डोमेस्टिक के पास 5.29% की और पब्लिक की इस कंपनी में जो शेयर की हिस्सेदारी है वो है 20.10% की। चलिए कंपनी के नेट प्रॉफिट के आंकड़े को देख लेते हैं। तो वर्ष 2018 में कंपनी को 8,989 करोड़ रुपए का नेट में प्रॉफिट हुआ था। वर्ष 2019 में कंपनी को 28,826 करोड़ रुपए का नेट में लॉस हुआ था। वर्ष 2020 में कंपनी को 12,071 करोड़ रुपए का नेट में लॉस हुआ था। वर्ष 2021 में कंपनी को 13,451 करोड़ रुपए का नेट में लॉस हुआ था और वर्ष 2022 में कंपनी को 11,441 करोड़ रुपए का नेट में लॉस हुआ था। तो दोस्तों देखा जाए तो वर्ष 2018 को छोड़कर बाकी सभी वर्ष यानी कि वर्ष 2019, 20, 21 और 22 में कंपनी को नेट में प्रॉफिट नहीं हुआ है बल्कि लॉस हुआ है और अच्छी खासी रकम में लॉस हुआ है। चलिए दोस्तों अब हम कंपनी के स्टॉक का 52 वीक का हाई प्राइस और लो प्राइस आपको बता देते हैं। तो इस कंपनी के स्टॉक का 52 वीक का हाई प्राइस है 494 रुपये की प्राइस का और 52 वीक का लो प्राइस है 366 रुपये की प्राइस का। स्टॉक रिटर्न्स की हम बात करें तो ऑल टाइम में जब से ये मार्केट में लिस्टेड हुई है कंपनी तब से लेकर आज दिन सुधी इस कंपनी के स्टॉक में 384 रुपये और 77 पैसों की इसके प्राइस में बढ़ोतरी हुई है। पिछले 5 सालों की हम बात करें तो 52 रुपये और 40 पैसों की इसके प्राइस में बढ़ोतरी हुई है। पिछले 1 साल की हम बात करें तो 16 रुपये और 20 पैसों की इसके प्राइस में गिरावट आई है और पिछले 6 महीनों की हम बात करें तो 19 रुपये की इसके प्राइस में बढ़ोतरी हुई है। तो दोस्तों देखा जाए तो टाटा मोटर्स कंपनी अभी हालिया समय में फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी नहीं है बल्कि इसे नेट में भी लॉस हो रहा है। इसका रिटर्न ऑन इक्विटी भी माइनस में है और प्राइस पर अर्निंग रेशियो भी माइनस में है। तो और ख़ास करके कंपनी पर कर्जा भी है और इसकी शेयर होल्डिंग अभी जो खास करके प्रमोटर्स की है उसमें 1% की उनकी शेयर की हिस्सेदारी भी गिरवी है। तो इन बातों को ध्यान में रखकर ही आप कंपनी के स्टॉक में निवेश करने के बारे में सोचिएगा।
चलिए अब हम दोस्तों कंपनी के स्टॉक का चार्ट एनालिसिस करते हैं। तो दोस्तों आपके सामने हमने सबसे पहले इस कंपनी के स्टॉक का दिन के अनुसार चार्ट को ओपन किया है और दिन के अनुसार दोस्तों आपको हम बता दें, खास करके अभी ये स्टॉक अपने एक सपोर्ट प्राइस के आसपास है। यदि यहाँ से दोस्तों इस स्टॉक में गिरावट आती है और ख़ास करके यहाँ से मैं आपको बता दूँ 400 रुपये के जो लेवल है इसे ब्रेक कर देता है तो फिर स्टॉक में आपको 375 से लेकर 350 रुपये का प्राइस भी दिख सकता है। लेकिन अभी यहाँ पर एक सपोर्ट प्राइस के आसपास है। तो यहाँ से दोस्तों आप खास करके एक छोटी अवधि के निवेशक हैं तो आप यहाँ पर अपने रिस्क के अनुसार इस कंपनी के स्टॉक में ख़रीदारी कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पर अभी थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा हो सकता है। आपको स्टॉप लॉस भी लगाना होगा 397 रुपये की प्राइस के आसपास का। हालांकि यहाँ पर आपके लिए रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है। और चलिए हम एक बार इस कंपनी के स्टॉक का वीक के अनुसार भी चार्ट को देख लेते हैं। तो वीक के अनुसार दोस्तों इसका चार्ट को आप देखें तो अब इसमें जो इस तरह के संकेत हमें इसके चार्ट से नज़र आ रहे हैं तो इसमें डाउन ट्रेंड आने की पूरे चांसेस हैं। खास करके दोस्तों मैं आपको बता दूं तो वीक के चार्ट में जो तेज़ी बनी हुई थी इस कंपनी के स्टॉक में और इसने जो 520 रुपये की प्राइस के ऊपर का जब हाई बनाया तो उसके बाद आप देखें तो खास करके स्टॉक में गिरावट आ रही है। और उसके बाद जो इसने जो सेकंड नंबर पर जो अपना हाई बनाया वो दोस्तों आपको हम बता दें तो इसने 480 रुपये की प्राइस के ऊपर बनाया और वहाँ से आप देखें तो अभी इसका जो हाई है हालिया समय में वह तकरीबन 450 रुपये की प्राइस के ऊपर का हाई है। तो वहाँ से आप देखें तो इसमें क्लियर ही इसमें डाउन ट्रेंड की शुरुआत हो रही है और ये स्टॉक और भी ज़्यादा गिर सकता है। तो इसीलिए दोस्तों हम आपको कह रहे हैं कि यदि आप छोटी अवधि के निवेश के बारे में सोच रहे हैं तो अपने रिस्क के अनुसार आपको इसमें खरीदारी करने के बारे में सोचना चाहिए। और ख़ास करके लंबी अवधि के बारे में तो अभी यहाँ पर सोचना ही नहीं चाहिए क्योंकि फंडामेंटली अभी कंपनी प्रॉफिटेबल कंपनी नहीं है। तो इस वजह से हमें जब भी किसी स्टॉक में खास करके लॉन्ग टर्म के लिए ख़रीदारी करनी हो तो वो कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। हालांकि अभी ये टाटा मोटर्स कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इसी तरह के वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ आप जरूर जुड़िए। आज के वीडियो में बस इतना ही, मुझे दीजिए रजा, धन्यवाद।